हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे चैनल जीके विद गोविंदा या गोविंदा नाम से थे, इसलिए मैंने अलग चैनल एससी बोस रख दिया। ये चैनल सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। जो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 मैथ का सारा फॉर्मूला लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हूँ। आप इसको ध्यान से देखें, फॉर्मूला हो सके तो कॉपी में लिख लें, आपको इससे अवश्य मदद मिलेगी। आप इससे मॉडल पेपर और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि परमेय संख्या किसको कहते हैं। तो P/Q के रूप में जिसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2/3 हो गया, 5/-5/4 हो गया, 7/9 हो गया, 6/6 हो गया, 16 √16/36। अगर √16 को निकालेंगे तो √4 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा और ये 6 निकल जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 और 6 छक 36 होता है, ठीक है। जीरो भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। अपरमेय संख्या भी पूछ देता है कि इनमें से कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या के लिए मैं बता दूं कि वैसी संख्या है जिसका रूट नहीं निकलेगा। जैसे √5 रूट निकलेगा नहीं, √3, √7, 3 + √5 है ना। जहाँ अभाज्य संख्याओं का रूट हो वो अपरमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए आगे। शांत आवृत्ति अक्सर दे देता है कि शांत कौन है, तो आपको सिंपल सा पहचानना है। डिवाइड भी नहीं देना है कि डिवाइड देके हमको शांत और अशांत पहचानना। शांत के लिए सिंपल सा, जो नीचे में आपका हर है, ऊपर में तो अंश होता है और नीचे हर होता है, तो हर को तोड़ना है। तोड़ने पे 2 और 5 का गुणनखंड आए, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा। 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आए तो अशांत, और 2 और 5 केवल गुणनखंड आए तो वो क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट है a+b² तो आप लोग को पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। a+b² = a² + 2ab + b²। a - b² = a² -2ab + b²। और a+b ब्रैकेट में है तो a² - b²। अक्सर इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। बहुपद जो है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब इसमें क्या है, जैसे हम माइनस नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो है रूट में जो है दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये √t है तो ये नहीं होना चाहिए, बट्टा में है ये नहीं होना चाहिए y। बाकी इस तरह से है, स्क्वायर है ना, q है, -1 है, फिर x पे y पे q +y +1, इस तरह से जो भी हो वो बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट है कि x² का गुणांक। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछ रहा है कि x² के गुणांक क्या होंगे। तो एकदम सिंपल सा देखना है कि x² के साथ गुना में इसकी श्रेणी में कौन है। इधर वाला नहीं देखना है, यहाँ क्या है, 1 है। कोई भी संख्या अगर कुछ ना हो तो उसके साथ 1 होता है, ठीक है। तो इसके x² के साथ कुछ नहीं है तो 1 आंसर होगा। और इसके साथ क्या है, x² के साथ यहाँ π/2 है तो π/2 आंसर। यानी x² के साथ जो भी हो वो x² का गुणांक होगा। गुना में देखना है। द्विघात का मतलब जिसके ऊपर में पावर 2 हो। पावर 2 जहाँ हो जाए, जैसे यहाँ x² है, पावर 2 है तो ये द्विघात है। त्रिघात में पावर 3 होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए। रैखिक के लिए कोई पावर नहीं होगा, है ना, कोई पावर नहीं होगा, वहाँ रैखिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है शून्यंक ज्ञात करना है। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए जो भी आपको दिया रहे क्वेश्चन में, तो उसको सिर्फ 2 RHS की तरफ, LHS और RHS देखना है। इधर जो है ला के हमको साइन चेंज कर लेना है। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में कर लेना है। जैसे प्लस है 5 तो इधर आके माइनस में हो गया, x इधर ही रह गया तो ये क्या हो गया, -5 हो गया शून्यंक। 2x + 5 है तो 2x + 5 को अगर हम सॉल्व करें
ठीक है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो हम अभी बताए तो तुरंत कि प्लस में है तो उधर जाके जीरो के साइड में जाके माइनस में हो गया, तो -5, तो x बराबर क्या हो गया -5, और ये गुना में है तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 5/2 हो गया माइनस में। चलिए नेक्स्ट क्या है कि x और y जैसे है, कोई भी संख्या दे देगा, इसमें भुज और कोटि पूछ देगा, तो ये है x, ये y है, तो इसको बोलेंगे भुज और इसको बाद वाले को कोटि बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्वांगसमता की कसौटी, इसमें साइड एंगल साइड, यानी दो साइड बराबर होना चाहिए, एक एंगल बराबर होना चाहिए, तो दो साइड का मतलब दो भुजा, ये जो है दिया हुआ है ये भुजा है, ठीक है, यानी हाथ, कुल मिलाकर कहा जाए त्रिभुज के 3 हाथ, तो ये 3 हाथ में 2 हाथ अगर बराबर है और एक कोण एंगल बराबर है, एंगल दोनों में देखिए 60 है, और यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 6 है, तो दो भुजा बराबर और एक एंगल बराबर, तो साइड एंगल साइड कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह दो एंगल बराबर एक भुजा बराबर, तो एंगल साइड एंगल कहलाएगा। और तीनों भुजाएं जब बराबर होगी दोनों में, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 6 है, तो क्या होगा, तो साइड साइड साइड। फिर एंगल एंगल साइड होता है और राइट हैंड साइड भी होता है। ये इनमें से पूछ देगा कि सर्वांगसमता की कसौटी कौन नहीं है, या पूछ देगा कि कौन है, तो ये याद कर लेना है पांचों को सिर्फ याद करना है। एस ए एस ए एस, ए एस ए, एस एस एस, ए एस और आर एच एस, राइट हैंड साइड रूल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्कल से भी पूछ देगा, और 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे क्या है कि अगर हम एक वृत्त खींच लें और इतना दूर, केंद्र से इतना दूर क्या होगा, त्रिज्या होगा, और पूरा क्या होगा, व्यास होगा, और इधर से ऐसे करके कितना कोई भी खींच दें तो व्यास ही होगा, और सबसे बड़ा जो जीवा होता है वो वृत्त का व्यास ही होता है। और आगे जो है 10 क्लास में आपको जो है प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त पर और स्पर्श रेखाएं पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र तो आप लोग पढ़ते आए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, एक तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल में, और एक हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, परिमाप का ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको अगर मॉडल सेट में रहेगा तो मैं बना के दिखा दूंगा। ठीक है, और जो है मॉडल पेपर इसके बाद मैं समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो के बाद मॉडल पेपर को देखें, आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, माध्य का फॉर्मूला होगा, जो भी दिया रहेगा जितना भी संख्या, मान लीजिए 1 2 5 6, तो सभी को जोड़ देना है, और जोड़ के कितना भाग करना है, जितना भी 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा। चलिए, मीडियन माध्यक का फॉर्मूला क्या है, तो माध्यक का होता है n+1/2, n+1/2, और बहुलक जैसे दे दिया, कोई भी डाटा दे दिया जैसे 6 5 4 3 4 4 3 2, तो सबसे ज़्यादा बार किसका आवृत्ति हो रहा है, 4 का, तो इसमें से 4 क्या है, बहुलक है। बहुलक क्या हो जाएगा, 4, सबसे ज़्यादा बार जो आएगा वो बहुलक होगा। एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति हुआ तो बहुलक है। वर्ग चिन्ह, तो इसमें अगर जैसे 10 और 20 का वर्ग चिन्ह दे दे, तो वर्ग चिन्ह के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, रेंज, तो कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे यहाँ पर दे दिया है इसका रेंज बताना है, तो रेंज सबसे अधिक जो भी होगा और सबसे कम जो होगा घटा देंगे, जैसे सबसे अधिक 6 है और सबसे कम क्या है, 2 है, तो 6 में 2 घटा दिए तो रेंज इसका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, LB2 ब्रैकेट में LB BH HL, ये घनाभ का है। घनाभ का किस तरह से होता है चित्र, ये जो है ये आपका घनाभ का चित्र है। ठीक है, एक डब्बा जो होगा, जूता का डब्बा आप देखे होंगे, तो वो घनाभ है। आगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 6a² होता है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r+h,
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये ना करके ये वाला करना है आपको इसमें, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का हाफ कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल बोलेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घन का आयतन क्या होगा, ए क्यू, जो भी भुजा दिया हुआ ये घन है, और घन का भुजा मान लीजिए 4 बोल दिया, तो इसको 4 गुना 4 गुना 4 3 बार गुना कर दीजिए। चलिए ये आयतन हो गया। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन किस तरह की आकृति होती है, तो बेलन की आकृति कुछ इस तरह से होती है, बेलन की आकृति, इसको बोलते हैं, इसमें ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो रेडियस होगा। चलिए नेक्स्ट है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला माने एक गेंद की तरह से गोला कोई भी हो सकता है। अर्धगोला का आयतन इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए प्रायिकता में आते हैं, तो प्रायिकता के लिए जो भी दिया रहे डाटा है ना, जैसे 4 लाल और 5 काली गेंद दे दिया है, एक थैले में है, तो थैले में काली गेंद की, तो काली गेंद की संख्या ऊपर में लिख देंगे और कुल नीचे लिख देंगे, ठीक है, बस यही करना है, यानी ये बन जाएगा। अब पी नहीं इज इक्वल टू 1 होता है। चलिए अब जो है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, फॉर्मूला सारे आपको एक जगह मिल गए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें